इसमें हम लोग रिव्यू करते हैं कि पिछली मीटिंग से और इस मीटिंग के बीच में क्या क्या काम हुए, क्या डेवलपमेंट के काम हम क्या गोल हमने डिसाइड किए थे, उन गोल्स पे क्या क्या काम हुआ, अगर नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और अगर हुआ है तो उसमें मान लो कोई कमी रह गई है तो उसको ठीक करना है, कोई कहीं बजट कम पड़ रहा है या ज़्यादा पड़ रहा है, कैसे व्यवस्था करनी है, वो सारी व्यवस्थाएँ हैं। तो एक तरीके से ये सर्वाधिक पावर आईएमसी कमेटी को मिली हुई रहती है संस्थान के विकास के लिए। और इस कमेटी का गठन ही इसलिए किया गया था कि किस तरह से गवर्नमेंट आईटीआई को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बदला जाए, इसीलिए इस कमेटी का आपकी नियुक्ति कब हुई चेयरमैन के अंदर? जब से ये आईएमसी कमेटी बनी है तब से मैं इसका चेयरमैन हूँ। देखते हैं नहीं, उससे पहले से मैम एक बार फाइल में राजनीतिक पोस्ट नहीं है, इसमें कोई राजनीतिक पोस्ट नहीं होती, उल्टा हमें एक सेवा करने के हिसाब से ये नियुक्त किया जाता है कि जिस तरह से आपने अपने उद्योग को आज एक इस लेवल पे पहुंचाया है, उसी डेडिकेशन के साथ इस संस्थान को आप बहुत ऊंचे लेवल पे पहुंचाएं। जिस तरह मेरे पास ब्यावर आईटीआई का भी मैं चेयरमैन हूँ और ब्यावर आईटीआई को मेरे चेयरमैनशिप में इंडिया की बेस्ट आईटीआई का अवार्ड मिल चुका है। तो हमारा कर्तव्य सिर्फ इतना है कि किस तरह संस्था को अधिक ऊंचाइयां प्रदान की जाए, यहाँ नए से नए ऐसे ट्रेड शुरू किए जाएं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उद्योगों में किस तरह के ट्रेड की ज़रूरत है उस तरह के ट्रेड शुरू करें, उस तरह की ट्रेनिंग बच्चों को दें ताकि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयबल बने, उनकी जॉब तुरंत लगे। और इसमें इसी प्रयास मेन पर्पज़ इस कमेटी का यही है, कोई राजनीतिक नियुक्ति नहीं होती, ये तो एक सेवा वाली नियुक्ति है। क्योंकि हमने जिस तरह से अपने उद्योगों को, आज मेरे को 50 साल होने वाले हैं अपना उद्योग चलाते हुए, तो उनका कहना ये था कि आपने जिस तरह से अपने उद्योग को इस लेवल पे लाए हैं, क्यों ना सरकारी लोगों की बदौलत तो संस्थान इस ऊंचाइयों पे नहीं पहुंच सकता, तो क्यों ना उद्योग वालों को इन संस्थाओं को एक तरीके से गोद दिया जाए, गोद समझते ना, एडॉप्शन, वो देके और इनको उसी तरह से आप डेवलप करो जैसे उद्योगों को अपना बच्चा समझ के आपने डेवलप किया, उसी तरह से इस संस्थान को डेवलप। यहाँ की फैकल्टी, हाँ जी, फैकल्टी सरकार के द्वारा तनख्वाह मिलती है या आपकी? नहीं, फैकल्टी को हम यहीं से सैलरी देते हैं, पर जो नॉर्म्स होते हैं सरकार के उसके अनुसार देते हैं। कौन से वाले नॉर्म्स लागू रहते हैं, आरएसआर के रहते हैं या आपकी संस्था के अलग से? नहीं, हमारी संस्था के कोई अलग से रूल नहीं है, जो आरसीबीटी के रूल होते हैं और डीजीईटी के रूल होते हैं उन्हीं के अनुसार पैसा दिया जाता है। सरकार से कोई मद या आता है, पैसा आता है इसमें खर्च करने के लिए, बजट वगैरह? नहीं, सरकार से कोई पैसा नहीं आता है, आईएमसी के उसमें सरकार से कोई पैसा नहीं आता है, बल्कि जो इसका खर्चा कैसे? यहाँ के खर्चा सरकार उठाती है, सरकारी संस्थान, सरकार से पैसा आता है ना, सैलरी तो सरकार ही देगी सर, जब सरकारी संस्थान है तो। फुल बजट सिस्टम है, ऑटो वही तो पूछ रहा हूँ ना, बजट आता है कोई चीज़ की नहीं है, हाँ, आईएफएमएस का बजट वो को जानकारी, हमारी जो जानकारी है, हमें अपने आईएमसी के बारे में जानकारी है जिसको मैं हेड करता हूँ, है ना। आप चेयरपर्सन है तो आपको तो नहीं देखिए, तनख्वाह कहाँ से? नहीं, तनख्वाह सरकार ही देगी, तनख्वाह हम कैसे देंगे? बजट कितना है यहाँ पर? आपके ना रेगुलर मीटिंग होती है, हाँ, रेगुलर मीटिंग होती है, त्रैमासिक होती होगी, 6 मासिक होती होगी। वैसे कायदा तो है कि 6 महीने में एक बार हो जाना चाहिए, कभी लेट भी हो जाती है, कभी जल्दी भी हो जाती है। कितना बजट सरकार द्वारा आया, कितना यहाँ खर्च हुआ, किस मद से, किस मद में क्या क्या आपके आने के बाद यहाँ पर और नई चीज़ें बनाई गई? नहीं, हमारे आने के बाद देखो, हमारे आने के बाद यहाँ बिल्डिंग्स बनी हैं, नई बिल्डिंग बनाई गई है, क्लासरूम्स बने हैं और नई ट्रेड चालू की गई हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको लिखित में रजिस्टर में मिल जाएगी, हम इसका पूरा एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं आईएमसी की मीटिंग, है ना। सालाना ऑडिट भी होती होगी? हाँ, बिल्कुल ऑडिट होती है। कहाँ से आती है? स्थानीय नीति अंकेक्षण विभाग से आती है? हाँ, आपके राजस्थान सरकार सरकार के अंकेक्षण विभाग से ऑडिट होती है। कौन से वाली, स्थानीय? ये जयपुर वाली से आती है। सर, एक सवाल ये रहा कि आज जो मीटिंग हुई तो कुछ मेंबरान के सुझाव भी आए होंगे और आपने कुछ दिशा निर्देश भी दिए होंगे और कुछ जानकारी भी आई होगी यहाँ के संस्थान के संबंध में, या क्या विशेष रहा? नहीं, आज का तो हमारा जो एजेंडा था, एजेंडा के अनुसार ही मीटिंग हुई है। उसमें जो हमारे पेंडिंग काम थे उसके बारे में बातचीत हुई है कि भाई जो पेंडिंग रह गए हैं काम किसी भी वजह से, उसके बारे में बातचीत हुई है।
और कुछ फैकल्टीज़ की ये शिकायत थी कि भाई हमें तनख्वाह टाइम पर नहीं मिलती है, तो उसके बारे में भी मैंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि नहीं, इनकी तनख्वाह आप टाइम पर दो। कोई बाबू छुट्टी पर है या कोई अधिकारी छुट्टी पर है, साइनिंग अथॉरिटी, तो उसकी वजह से इनकी सैलरी डिले नहीं होनी चाहिए। वो अपना चार्ज किसी और को दे के जाए अवकाश के पीरियड का, ताकि वो अवकाश के पीरियड का चार्ज किसी दूसरे स्टाफ को दे जाए, सिर्फ जितने दिन वो छुट्टी पर है उतने दिन का। तो निश्चित रूप से वो अगर उसको चार्ज दे के जाएगा और उसकी साइन की वजह से अगर देर होती है तो वो गलत है। अभी सर अभी हाल ही में एक जिला कलेक्टर की जनसुनवाई में मामला आया था अधीक्षक मैम को लेकर के, तो उसमें कहा गया कि भाई यहाँ पे काफ़ी घोटाला है, गड़बड़, इस तरह की बात आई। और सर, कैंपस ये- में कोई संदिग्ध आदमी भी घूमता है, नहीं, हमारी जानकारी में नहीं, तो आपकी जानकारी में आया हो तो बता दें। नहीं, ये सब बेबुनियाद बातें, कोई घोटाला नहीं, बिना ऑडिट के यहाँ कोई काम हो ही नहीं सकता, है ना। और बाकी आरोप लगाने को हर आदमी स्वतंत्र है अपने भारत में, तो अभिव्यक्ति की चेयरमैन साहब की हमारी आज IMC की मीटिंग थी, उसमें उपस्थित हुए थे। किसी मुद्दे को लेकर ऐसी बात नहीं हुई। एक क्या गैस क्या एजेंडा था? क्या एजेंडा क्या था? एजेंडा में हमारे छोटे मोटे जो विकास कार्य जो संस्थान के लिए करने थे उसके बारे में डिस्कशन। अच्छा, कोई मेंबरों ने कोई सुझाव उझाव दिए या चेयरमैन साहब ने कोई डायरेक्शन दिए? बिल्कुल डायरेक्शंस दी हैं। गेस्ट फैकल्टी अनुदेशक की कुछ समस्याएं थी जो उनके वेतन को लेकर भी थी, जो उनको जानकारी नहीं थी वो जानकारी उनको उपलब्ध करा दी गई है, और उनके वेतन को लेकर जो भी उनमें डाउट्स थे वो चेयरमैन साहब द्वारा क्लियर कर दिए। क्या वेतन विसंगतियाँ थी जिसके लिए इतनी चर्चा हुई? वेतन संगतियाँ वो चाहते थे कि उनको नियमानुसार पूरा पेमेंट दिया जाए, और उनको लग रहा था उनके वेतन से कटौती की जा रही है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी के वेतन से कटौती नहीं की गई है। पूरी जानकारी न होने के कारण उनको थोड़ी सी ये भ्रांति हो गई। अच्छा, भ्रांति हो गई। जी, हाल ही में चंद दिनों पूर्व एक जनसुनवाई में शिकायत आई थी, किसी व्यक्ति द्वारा की गई थी। उसमें आप पे आरोप लगाए गए थे कि भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। उसके बाद और भी कई चीज़ें थी, और कोई संदिग्ध व्यक्ति, कोई व्यक्ति विशेष यहाँ घूमता है कैंपस के अंदर। वो व्यक्ति विशेष कौन है जो कैंपस में घूमता है, इंटरफेयर करते हैं? ऐसा कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं घूमता है। जिसने RTI या जनसुनवाई लगाई है उसको इस चीज़ की जानकारी नहीं है कि यहाँ कौन काम करता है। यहाँ 11-12 पुरुष कर्मचारी काम करते हैं। उसको थोड़ा जानकारी का अभाव होने के कारण, और जिसने भी सूचना दी है उसके द्वारा ये गलत सूचना दे दी गई कि ये यहाँ काम करते हैं या नहीं, जो जानकारी उनको नहीं थी। आप कब से हैं यहाँ पे? मैं 2018 से यहीं हूँ। पहले मैं GI पोस्ट पे थी, अब मैं 2021 से सुपरिटेंडेंट पोस्ट पे काम कर रही हूँ। कौन कौन सा अध्ययन यहाँ बालकों को कराया जाता है? यहाँ पर 1988 से ये ITI यहाँ पर चल रही है, जिसमें शुरुआत से 3 ट्रेडें ही चल रही थी। एक स्विंग टेक्नोलॉजी 1 ईयर ट्रेड, एक इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक जो 2 ईयर ट्रेड है, और एक है स्टेनोग्राफर हिंदी, वो 1 ईयर ट्रेड है। इसी साल इस संस्थान में 3 नई ट्रेडें और चालू हुई हैं, जिसमें एक फैशन डिज़ाइनिंग है 1 ईयर, एक कोपा है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, वो भी 1 ईयर है, और एक है इसमें कॉस्मेटोलॉजी मतलब ब्यूटी पार्लर की ट्रेड, वो भी 1 ईयर ट्रेड है। साथ ही मुख्यमंत्री बजट घोषणा के अंतर्गत इसमें एक ट्रेड और चल रही है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, जिसका कैंपस अभी